सुना है कल रात लड़कियां 12 बजे तक खेल रही थी। हम्म। वैसे मेरे दिल्ली फ्रेंड्स, ये सिर्फ मुंबई में ही पॉसिबल है। एनीवेज, ये वीडियो मेरे दिल्ली फ्रेंड्स को रोस्ट करने के लिए नहीं है। बट इतनी खुशी, इतनी खुशी कि अभी तो खुशी के मारे कुछ भी जोक्स निकल रहे हैं मुंह से। एंड आई डोंट नो, इतना विमेन्स क्रिकेट इतना फॉलो ना करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में तो इंडिया इज ब्लीडिंग ब्लू टुडे सिंस यस्टरडे वी कैन से। आज जनरली मंडेज को ना, मेट्रो सिटीज में मैंने ये मंडे ब्लूज सुने हुए हैं। आज का मंडे ब्लू एकदम अलग रहेगा, है कि नहीं? जो लोग ऑफिस जाते हैं रोज सुबह उठकर, आज कितनी खुशी खुशी एंड बड़ी सी स्माइल लेकर आप ऑफिस गए होंगे, अगर आप क्रिकेट फैन है तो। अगर आप नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए एकदम सेम मंडे रहा होगा। लेकिन ये सेकेंड टाइम हुआ है। 2024 में जून में एक बार हुआ था, एंड दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मंडे ब्लू, जब मेंस T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हम घर लाए थे। एंड एक आज हुआ है। सो इफ यू आर समवन हु लव्स क्रिकेट, यू नो व्हाट आई मीन। बाय द वे, आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आप कल रात को क्या कर रहे थे? वर यू वॉचिंग द मैच? एंड व्हाट वाज योर मोस्ट फेवरेट मोमेंट? कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां पे आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये बीपी थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, ये मैच हाथ में आ भी रहा है और शायद से जा भी रहा है? ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स आए तो सही। मैंने सोचा पता नहीं ये साउथ अफ्रीका की लड़कियां खींच ना ले जाए मैच, बिकॉज जिस तरह से उनकी 8वें नंबर की बैट्समैन बैटिंग कर रही थी, टी टी नाम भी याद नहीं आ रहा अभी, एनीवेज। बट देन शी वाज अमेजिंग। एंड फिर जो एंड में हो रहा था, सारे सारे के सारे हमारे विकेट्स आखिरी के, वो जिस तरह से धीरे धीरे आ रहे थे, वैसे वैसे प्रेशर थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा था। फाइनली जब हरमनप्रीत ने वो लास्ट कैच पकड़ा, और उसके बाद जो दौड़ी है लड़की, दैट वाज, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दौड़ रही हूँ वो बॉल पकड़ के उसके साथ, या मैं हूँ वो, एकदम हवा की तरह। एंड ये है वो पापा की परिया, जो परिया नहीं है ऑफ कोर्स। वी ऑलवेज ट्रीट आवरसेल्व्स लाइक फेरीज, लेकिन पापा की शेरनिया आप कह सकते हैं। नो मोर पापा की परिया, ना यू कैन से पापा की शेरनिया। एंड वो काम करके दिखाया है 52 ईयर्स ऑफ वुमेन क्रिकेट की हिस्ट्री में। पहली बार इंडिया ने ये कप उठाया है। एंड मैंने सुना कि हम इसके पहले भी 2 बार फाइनल खेले हैं। तो आई कैन इमेजिन, अगर हम इसके पहले 2 बार फाइनल खेले हैं और 2 बार अगर हारे हैं, तो ये कप कितना मायने रखता है, कितना कितना बड़ा मोमेंट है ये विमेन्स क्रिकेट के लिए। एंड यहाँ से आगे ये क्या होने वाला है, या ये क्या करने वाला है, इंडिया में क्या फीवर फैलने वाला है। इनफैक्ट ना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे मॉम्स के ग्रुप्स हैं, एंड मैंने आज सुबह पढ़ा, कल शायद से मैच तो चल ही रहा था ना रात को 12 बजे तक। रात को पौने 10 बजे मॉम्स के एक ग्रुप पर एक मॉम का मैसेज आया कि हमारे घर के आसपास कहीं पे क्रिकेट एकेडमी है क्या, जहाँ पे लड़कियों को ट्रेन किया जाता है। एंड आई थॉट दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, अभी तो फाइनल खत्म भी नहीं हुआ है, बट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। एंड दिस इज सच एन अमेजिंग चेंज, नो, सच अ पॉजिटिव चेंज, और हम सब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया नेक्स्ट डे। और हमारी सारी गर्ल्स को भी ऑफ कोर्स अप्रिशिएट किया। बहुत सारे जोक्स भी आ रहे हैं इसके ऊपर। मैं आपके आपके लिए ना एक जोक पढ़ना चाहती हूँ, जो आज हमारे मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स के ग्रुप पर आया है, हमारी गर्ल्स के ग्रुप पर। मराठी में है, बट इफ यू वांट मैं हिंदी में भी बता दूंगी आपको बाद में। आज सकाळी बायकांच्या गप्पा कानावर पडल्या, भाजीपाला किराणापासून वर्ल्ड कप सुद्धा आपल्यालाच आणावा लागतोय। सो जिनको मराठी समझ में नहीं आती उनको मैं बता दूं कि आज सुबह औरतों की कुछ गप्पे मैंने सुबह सुबह सुनी। वो कह रही थी कि सब्जियां, किराना, अभी इस सब के साथ साथ वर्ल्ड कप भी हम ही को लाना पड़ रहा है। सो इट्स फन, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। एंड मेन डोंट फील बैड, आई नो। ये जो एक ड्रीम पूरा हुआ है, yesterday I we also saw Rohit Sharma and I think Sachin Tendulkar was also there. सचिन ने तो ऑलरेडी, गॉड ऑफ क्रिकेट, उन्होंने ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप उठा लिया 2011 में, बिफोर ही रिटायर्ड। लेकिन रोहित शर्मा का वो ओडीआई का सपना अधूरा रह गया था 2023 में। दोज ऑफ यू हु आर फॉलोइंग क्रिकेट, यू नो कि नवंबर महीना हमारा कितना जिंक्स्ड है ना। हमें नवंबर महीने, खास करके 19 तारीख, एंड वी हैव डिलीटेड दैट डेट फ्रॉम अवर कैलेंडर। हमें इतना हार्ट ब्रेक और इतना
आई डोंट नो, वी कैन टॉक अबाउट दैट डेट नाउ, ये तो हैप्पी मोमेंट्स है। तो नवंबर हैज गिवन अस सम हीलिंग। 2 नवंबर अभी ज्यादा याद रहेगा, अभी 19 नवंबर याद नहीं रहेगा, हम 2 नवंबर को ज्यादा याद करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ डेट टू बी एज्ड इन हिस्ट्री, जहां पर लड़कियों ने सच में हिस्ट्री क्रिएट कर ली। इट वॉज रियली फन। 12 बजे तक मैच चल रहा था और उसके ऊपर भी बहुत सारे जोक्स मेरे ख्याल से इंटरनेट पर घूम रहे हैं। लड़कियां 12 बजे तक बाहर थी, और इसीलिए मैंने शुरुआत में वो क्रैक किया था कि बिकॉज हम मुंबई में खेल रहे थे तो वी कैन ऑब्वियसली प्ले। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में ही होने चाहिए मैच, एटलीस्ट फाइनल तो। मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो अगला 2027 का ड्रीम लोडिंग जो है, 2027 में ओडीआई कप होने वाला है मेंस का, वो भी मेरे ख्याल से फाइनल मुंबई में ही होना चाहिए। मुंबई हैज अ डिफरेंट वाइब। आई नो सम ऑफ मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स जो मुंबई के बाहर रहते हैं अभी, वो थोड़ा सा लड़ेंगे मेरे साथ, या तो कमेंट्स में या फिर पर्सनल चैट में लड़ेंगे कि ये क्या कर रही हो। बट कहीं ना कहीं तो मौका मिलता है टांग खींचने का दोस्तों की, तो व्हाई नॉट, आई एम जस्ट टेकिंग चांस। ऑल्सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द गर्ल्स जो जिन्होंने कल सच में बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस की। और इन आई एम अगेन आई एम गिल्टी, मैं आपको फिर से वही बता रही हूँ। हम लोगों ने एक दो तीन गिने चुने नाम छोड़े तो हमें हमारे टीम के सारे 11 प्लेयर्स के नाम भी पता नहीं थे। And लड़कियों ने जो कारनामा करके दिखा है ना, नाउ एवरीबडी इन इंडिया, यू हैव टू सिट बैक एंड टेक नोट कि कौन कौन है। एंड आज आज के बाद लोग उनको चेहरे से और नाम से पहचानेंगे, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट चेंज, एक बहुत बड़ा अमेजिंग पॉजिटिव चेंज होगा ये। सो yesterday of course we had amazing performances by our opening partnership, स्मृति मंधाना एंड शेफाली शफाली शर्मा। एंड बाद में मुझे पता चला कि ये लड़की तो पूरी टूर्नामेंट थी ही नहीं टीम में। उसको हमारी एक प्लेयर कृतिका रावल इंजर हो गई थी, इसकी वजह से उसको सेमीफाइनल में टीम में लाया गया, क्योंकि जगह खाली हो गई थी एक प्लेयर की। एंड सेमीफाइनल में वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन फाइनल में तो क्या, उसने सीधा मैन ऑफ द मैच उठा लिया। एंड हमारी जो मैन ऑफ द सीरीज बनी है, जब मैं उसको खेलते हुए देख रही थी, दीप्ति शर्मा, तो मैंने देखा कि वो बिंदी लगा के आई है, बिंदी या शायद से माथे पे कुमकुम लगा हुआ था। एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा हुआ है, हमारे हर्बलाइफ की मीटिंग में भी बहुत सारी ऐसी सिंपल सिंपल लड़कियां आती थी जो मस्त हर्बलाइफ का, उनको ब्लेजर वेजर पहनने के लिए अच्छा लगता है, इसके लिए हर्बलाइफ का माहौल अच्छा लगता था। बट वो फिर भी उनकी बिंदी और वो हाथ में चूड़ी, एक हाथ तो चूड़ी एटलीस्ट इतना तो पहन के आती ही थी। एंड वो जो एक कल्चर के साथ बांध के रखा था उन्होंने अपने आप को, इट्स अ पॉजिटिव, आई विल नॉट से बंधन, आई से बॉन्ड। बंधन नहीं है वो, बॉन्ड है, उन्होंने खुद चूज किया हुआ है। एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग कि हेलमेट के बीच में से उनकी बिंदी दिख रही थी, मैं सोच रही थी व्हाट एन अमेजिंग व्यू दिस इज। ये फाइटर्स है, एंड ये लड़कियां इतनी सिंपल है, इतनी हम्बल है। मतलब मुझे अभी भी नहीं लगता कि उनको पता है कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया है। उनको अभी भी नहीं पता उन्होंने क्या किया है। दे आर द टॉर्च बेरर्स, द मतलब एक लाइट हाउस जैसे होता है ना, वैसे वो लाइट हाउस की तरह आज हो गई हैं इंडिया में। हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता ये लड़कियां इतनी सिंपल है, इनको पता भी है। इनमें से कुछ लड़कियों को सच में अभी तक समझ में नहीं आया है कि उन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगेगा। एंड दे विल फील सो गुड कि आज पूरा इंडिया उनके लिए प्राउड फील कर रहा है। एंड सम ऑफ दी कैचेस, मैं डिटेल में तो सारे नहीं जाऊंगी बिकॉज मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया है, मैं वीडियो के लिए स्क्रिप्ट नहीं बनाती, मैं जस्ट आके जो दिल में आता है वो बात करती हूँ। सो दिस इज गोना बी एकदम इम्प्रॉम्प्टू, या ऐसे स्पॉन्टेनियस थॉट्स जो मेरे हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो सो दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग पीपल, सो हम्बल। एंड टुडे उन्होंने अपने हार्डवर्क से ये जो कारनामा करके दिखाया है। एंड दे हैव सेट अ, दे हैव क्लियर्ड अ पाथ फॉर फ्यूचर गर्ल्स। इनमें से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मैंने सुना कि किसी बहुत छोटे गांव से आती हैं, जो मेट्रो सिटी से, या जहां से, जहां पे रेलवे स्टेशन है, जहां पे रेलवे रुकती है, वहां से भी कई किलोमीटर अंदर उनका गांव है। ऐसी जगहों से कुछ लड़कियां आती हैं। एंड द काइंड ऑफ हार्डशिप्स दे हैव फेस्ड, आई एम श्योर इसके ऊपर बहुत जल्दी मूवी बनेगी और बननी भी चाहिए। बनता है, इसके ऊपर मूवी नहीं बनेगी तो क्या। हम में से कुछ लोग शायद से सोच रहे थे कि ये ऑलरेडी बन चुकी है, बिकॉज चक दे की ही स्टोरी लग रही है ये।
बट दैट वाज अबाउट हॉकी, एंड हम चाहते हैं कि इन सब लड़कियों को वो रिकग्निशन वो मिले, उनका नाम इंडिया में हर किसी को पता हो, बिकॉज जो उन्होंने किया है आफ्टर सो मेनी हार्डशिप्स, 2 बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना और हार के वापस आना, और सब इंडिया भर के ताने सुनना, ताने भी सुने उन्होंने मेरे ख्याल से, बिकॉज रिसेंटली आई थिंक बीसीसीआई हैड स्टार्टेड दिस इक्वल पे थिंग, तो मैच फीस लड़कियों की और लड़कों की सेम कर दी गई है, विच इज अ ग्रेट मूव। आई रियली अप्रिशिएट बीसीसीआई फॉर टेकिंग दिस स्टैंड। एंड उसके बाद शायद से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे इक्वल पे होने के बाद भी गेम तो उतना अच्छा नहीं है, दे आर नॉट प्लेइंग, है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बट देन अब सबकी बोलती बंद कर दी है उन्होंने। सो 2027 ड्रीम इज लोडिंग, और ऑलरेडी हम होपफुल है कि इतनी सारी खुशी 2024 में भी एक ट्रॉफी आई, 2025 में भी आई, तो 2026 में फिर से T20 वर्ल्ड कप है, और 27 में फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप है। क्या अगर ये बैक टू बैक हो जाए, एंड व्हाई नॉट, इट्स पॉसिबल, देयर आर टीम्स इन द वर्ल्ड हु हैज डन इट। ऑस्ट्रेलिया विमेन्स, ऑस्ट्रेलिया उनके पास 7 ट्रॉफीज है ऑलरेडी, हमारी पहली आई है, तो नाउ वी कैन ऑल्सो रिक्रिएट द मैजिक। एंड आई एम श्योर मेंस एंड वुमेन्स दोनों क्रिकेट में हमें ये देखने को मिलेगा, एंड वी आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑलरेडी रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, वी मस्ट से। एक और चीज, ये अभी मुंबई के बाहर वाले लोगों को मैंने शुरुआत में ही नाराज तो कर दिया, लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ, यार ये शर्माज और वर्माज है, ये अपने बेटों को और बेटियों को खिलाते क्या है? इनके हाथ में बल्ला दे दो, बॉल दे दो, ये लोग क्या कमाल करके दिखाते हैं। मतलब फीमेल्स क्रिकेट में भी हमने नोटिस किया कि ये शफाली शर्मा एंड दीप्ति वर्मा, और हमारे मेंस क्रिकेट में अभिषेक शर्मा एंड हमारे तिलक वर्मा, ये आप कर क्या रहे हो, खिला क्या रहे हो अपने बच्चों को? जो भी खिला रहे हो बहुत बढ़िया, कीप इट अप, एंड लेट एंटायर इंडिया गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, एंड टिल देन एंजॉय दिस ड्रीमी मोमेंट। एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है, और इसके आगे बहुत सारे लोगों ने नए ड्रीम्स देखना शुरू किया होगा।